साथियों, ये है हमारा घर। बाहर से ऐसा दिखता है। आज का मेरा ब्लॉग इस घर के अंदर और बाहर की फैसिलिटी दिखाने का है कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसा बना है, और इसका पूरा विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो चलो अब देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। यहाँ पर छोटे जानवर बहुत रहते हैं। जिनको गाय पालने का शौक़ होता है, दूध भर का साथ रखते हैं, उसके बाद अनाथ छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ बलुही ज़मीन है तो किसी भी तालाब में ज़्यादा समय तक पानी टिकता नहीं है, सूख जाता है। तो जानवरों को पीने के पानी का गेट पे ही एक छोटी सी हौदी बनवा दी है। अब देखते हैं इसके अंदर की सुविधाएं। सबसे पहले एक छोटा सा बरामदा छोड़ दिया है कि 8-10 लोग अपना आए, कुर्सी लगाकर बैठें और हवा, धूप, पानी ले सकें। अंदर से ऐसा दिखता है ये बरामदा। वातावरण शुद्ध करने के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत फूल भी लगाए हैं। अब अंदर चलते हैं। पहला रूम है जो एकांत में बड़े भ्राता के लिए है। फिर ये गलियारा है। ये एक और रूम है। कुछ ऐसा दिखता है। सबको सेपरेट रूम दिया गया है। सबके रूम में एक अलमारी, कूलर, खाट, बिस्तर, बाकायदा हवा पास करने के लिए खिड़कियां हैं, ताकि सब अपने अपने रूम में चैन सुकून से समय बिताएं। एक रूम ये है, इसे गेस्ट रूम बनाया है। इसमें भी खाट, बिस्तर सब कुछ है। पीछे छोटा सा दायरा छोड़ा है ताकि अपने मनपसंद की साग सब्जी उगा सकें। इधर नल, उधर मोटर लगी है। मोटर से पानी जाता है ऊपर की टंकी में। नीचे वाले अपना नल से भी चलाकर यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। कुछ एलोवेरा के पौधे, जड़ी बूटियां हैं, जिनको जैसा उपयोग करना है करें। वहाँ पर 2 लैट्रिन बाथरूम है। एक इंग्लिश बनवाया है, एक हिंदी बनवाया है। जिसको जैसा यूज करना है अपना यूज करे। चारों तरफ से 6-6, 7-7 फुट की बाउंड्री कर दी है। किसी को भी प्राइवेसी मतलब एकांत का अनुभव करना हो तो कर सकता है। कोई बाहरी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बगल से ही सीढ़ी दी है जो छत पर जाने के लिए, ऊपर रहने वालों की सुविधा के लिए। ये ऊपर आ गए। ये है, यहाँ रूम से बाहर निकलते ही ऐसी व्यू पॉइंट मिलता है ताकि आँखों को सुकून और एकांत का एहसास हो, सुकून से आदमी रह सके। इधर से हम धीरे धीरे अंदर अपने रूम में आए। रूम में ये अपने बच्चे के लिए एक सुविधा की है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बाकायदा पीसी सेटअप। सामने खिड़की दी है, वहाँ से भी आराम से बाहर की ग्रीनरी देख सके। और ये गेमिंग चेयर, अगर इसमें थक जाओ तो बगल में दूसरी चेयर। ये बाकायदा बेड, आराम करो। ये अलमारी, एक खिड़की इधर और दी, और फिर इधर गेट। बाहर निकलो, खूबसूरत हरियाली का आनंद। फिर इधर अब ये पीछे से रास्ता छत पे जाने के लिए। उस साइड को रसोई और हमारा रूम है। अब जब आप सामने आते हो तो सामने का व्यू ऐसा हो जाता है। यानी चारों तरफ से मैंने छज्जा दिया ताकि आप चारों तरफ की हरियाली देख सको। अब दिखाता हूँ रसोई। ये रसोई है। ये डिशवाशर है जिसमें बर्तन डाल के इलेक्ट्रिक तरीके से धो। तो ऐसे, यानी बर्तन धोने के लिए भी मशीन की सुविधा है। इसका यूज कर सकते हो।
गैस की भी सुविधा है। ये छोटा सा फैन भी है जो बैटरी वाला है, चार्ज होके काम करता है। बर्तन रखने की, सर सामान रखने की, फ्रिज की सुविधा है। और इधर आरओ लगा दिया है ताकि पानी भी शुद्ध पियो। इधर सिंक, गेट भी लगाया है शीशे नुमा ताकि अंदर के लोग बाहर का कुछ ऐसा व्यू देख सकें और चैन सुकून से खाना वाना बना सकें। बगल में ही ये हमारा रूम है जहाँ एक खिड़की बाकायदा ये दे रखी है, एक छोटा कूलर, ऊपर एसी भी लगा रखा है, ज़्यादा गर्मी हो एसी चलाओ। हमारी बगल में ये बेड के बगल भी एक बड़ी सी खिड़की, सामने अच्छा खासा व्यू। इधर टेबल है, कोई भी सर सामान धरो, बड़ी सी टीवी लगी है। सुविधाओं की कोई कमी नहीं। इतनी सुविधा करने के बाद इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए बाकायदा लाइट का भी इंतज़ाम होना चाहिए। तो लाइट के लिए जब मैं यहाँ पर घर बनवा रहा था तो यहाँ पर आसपास खंभे भी नहीं थे, लगभग 200 मीटर 250 मीटर तक। ये इस घर का पूरा छत है। यहाँ पर भी हमने कपड़े धोने के लिए एक बगल में बाथरूम बनवाया, इधर एक ट्रांसफार्मर रूम बना दिया और ये वॉशिंग मशीन, पैनल साफ करने के लिए पोछा भी बनवा दिया। हर सुविधा दी। यहाँ भी एक खिड़की दी ताकि बाकायदा हवा पानी किसी चीज़ की कमी न रहे। इधर इन्वर्टर की सारी सुविधा की। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने अंदर जो जो चीज़ दिखाई वो सब सुविधाएं थी इस घर की। अपनी तरफ से मैंने किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। लगभग 5 रूम बनवाए और सबको एक एक रूम दिया। अच्छे खासे रूम है, सबके रूम में एक एक अलमारी दी, जो टीन के बक्से होते हैं कि अपना सा सामान भी रखो और अपनी अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जियो। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मेरे साथ जो भी रहे हंसता मुस्कुराता रहे, खुश रहे। क्योंकि मेरी आदत क्या है ना, लोगों को खुश देख के बहुत खुशी होती है। मैं किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करता। इतने उपकरण होने के बाद सबके लिए लाइट की सुविधा करने के लिए अब इस गांव में 24 घंटे लाइट नहीं आती। लाइट का कोई पता नहीं है कब आई कब चली गई। जब तुम्हें इमरजेंसी हो तब तो वो कतई नहीं आती। तो मैंने ये 6 पैनलों का एक सेटअप बनाया और ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी का बंदा आया तो बनाया, नहीं, ये स्वयं से ऑनलाइन मैंने ये पैनल मंगवाए। सभी 6 पैनल 550 वाट के, और इनको अपने आप सेटअप किया। ऑनलाइन ही इसका स्टैंड मंगवाया और उसको मैंने अपने तरीके से जैसा मुझसे हो सका इनको सेट किया। फिर इन्वर्टर ऑनलाइन मंगवाया, उसको सेट किया और डीसी डीवी बॉक्स भी मंगवाया ताकि किसी को करंट ना लगे, कोई फॉल्ट आए तो वो कट ऑफ हो जाए। ये सारी सुविधाएं दिन रात एक कर दी कि हमारी फैमिली को कोई तकलीफ़ ना हो। ये देखो किस तरह मैंने दीवार काट के इसको जाम किया और यहाँ पर छत पे सुराख ना हो, छत में कोई कमजोरी ना आए, इसलिए इसको मैंने इस तरह से 4 पावे चारों जाम करवा दिए। और ऑनलाइन ही ये सारा सिस्टम मंगवा के खुद से तार में सब सेट कर दिया और इसको कुछ इस तरह से पैनलों को फिट कर दिया। दुनिया इसे लगाती है उत्तर दक्षिण, मैंने इसे लगाया पूरब पश्चिम, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ, सबकी नकल करना मुझे पसंद नहीं। यहाँ सारे कनेक्शन जोड़ने के बाद इस पाइप से मैं सीधे ले आया तार, ये लगाया मैंने डीसी डीवी बॉक्स, ताकि कभी आकाशीय बिजली गिरे तो सीधे इन्वर्टर पे लोड ना पड़े, ये सेटअप खुद ही कटअप कर दे। और यहाँ से तार निकाला और नीचे इसको घुमा के यूँ ले जाके, वो देखो तार जा रहा है, ये तार ले गया नीचे मैंने, वहाँ अर्थिंग गाड़ी, ताकि अर्थ डायरेक्ट नीचे जा।
डीसी-डीवी तार से ये सीधे अंदर आया और ये निकला और ये ले जाके मैंने फिर ये इन्वर्टर में खुद ही फिटिंग की है। आपको हैरानी होगी, सारी फिटिंग ऐसे की और यहाँ से तार का कनेक्शन दिया इधर ताकि पूरे घर को लाइट मिले। क्योंकि ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो ये 4 बैटरी से ही चलेगा, तुच्छे मुच्छों से चलेगा ही नहीं। 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 12 दूना 24 दूना 48 वोल्ट बन गया। इसमें भी एक अर्थ का पॉइंट दिया था, तो आप देख रहे हो ये हरा तार जा रहा है, इसको निकाल कर यहाँ से ले जाके इसका भी अर्थ मैंने दिया। देखो ये जा रहा है, इसको छत पहुँचाया। ये छत है टंकी के लिए, जो है टंकी रखी हुई है, और इस तार को ऊपर ही ऊपर मैं यहाँ से निकाल के और एक अर्थ ये जाने दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि इतनी सुविधा करने के बाद साल भर में अगर एक दिन भी बादल घेर लिए और लाइट की कमी हो गई तो पूरी फैमिली ये कहने लगी कि लाइट लगवाओ लाइट लगवाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये डर डर के जीना पड़ता है, लाइट ख़त्म हो जाती है। तब मैंने पैसे की परवाह नहीं की, लगभग 8-10 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। फिर आप देखोगे तार जा रही है ना, ये लाइट है लगभग 200 मीटर से ज़्यादा से दूर से आ रही है। वो वहाँ आप देखोगे जो घर बना हुआ है उससे भी आगे जाके खंभा है, वहाँ से फिर तार यूँ खिंचवा कर और यहाँ ला के बांध के और फिर ये नीचे से तार ले जाके ये नीचे कनेक्शन करवा के मीटर लगवाया। क्योंकि मैं हर काम कानूनी करना पसंद करता हूँ, कल को किसी को कोई दिक्कत ना आए। फिर इन सब को इंटरनेट की चाहत हुई, ये लगा है वाईफाई। मैं दिल्ली में बैठे बैठे यहाँ पर वाईफाई लगवा दिया, ऑनलाइन बातचीत करके, किसी को कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी आप हैरान होगे कि आप चाहे जितना कर दो, आपकी एक गलती और आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान अपने ही परिवार के लिए हो जाओगे। ये सब मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि मैं कोई अपने पावर या पैसा या अपने रुतबे दिखाना चाहता हूँ, नहीं। मैंने ये सब आप लोगों को इसलिए बताया कि आप चाहे जान दे दो, मगर जब तक आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी जो भी हैं आपके घर के सदस्य, जब तक वो इन चीज़ों का मूल्य महसूस नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक वो आपकी कदर 2 कौड़ी की ही रखेंगे। अभी मालूम है दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी सुविधाएं कहाँ होंगी? सोचो कि लाइट चली गई, तुम्हारे पास सोलर पैनल है, इन्वर्टर है, बैटरी लगे हैं, आपको 24 घंटे लाइट मिल रही है, इंटरनेट मिल रहा है और सबका चार्ज आपको नहीं देना पड़ रहा। देने वाला कोई एक है, मतलब एक घर का मुखिया। फिर भी आप खुश नहीं हो, किन्हीं न किन्हीं छोटी छोटी बातों में आप टेंशन में जी रहे हो। और हमारी चाहत क्या है? हम क्यों इतनी सुविधाएं करते हैं? हम जो घर के मालिक होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, हमारी यही चाहत होती है कि हमारे घर में जो भी हो खुश रहे, हंसता मुस्कुराता चेहरा दिख जाए घर में, हम खुश हो जाते हैं। हम चाहे कितने भी दुखों में हों, हम बाहरी दुश्मनों से लड़ सकते हैं पर घर के दुश्मनों से नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। हम दुनिया की मुसीबतें झेल सकते हैं पर जब घर में आएँ और हमें हमारा परिवार हंसता मुस्कुराता मिल जाए, समझ लो सारी दुनिया की मुसीबतें छू हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता। पर हम चाहे जितनी सुविधाएं कर लें, अगर हमारा परिवार हमें बुरा ही मानता है, कुछ भी कर लो हमें दोषी ही मानता है, कोई ना कोई हम में कमियां निकालता ही रहता है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, घर चाहे स्वर्ग जैसा भी हो, आपको खुशी बाहर मिलेगी।
आप घर के अंदर घुटन महसूस करोगे। आप सोचोगे यार चलो कहीं टहल लें, किसी दुकान पे बैठोगे जाके, कहीं और जाके बैठोगे, वहाँ आपको ज़्यादा खुशी और सुकून महसूस होगा। घर ही नर्क सा महसूस होने लगेगा। ये सब मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप चाहे दुनिया भर की दौलत कमा लो, आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। खुशी अगर आपको चाहिए तो एक ही जगह है इस दुनिया में, और वो है अपने आप में खोजना, प्रभु से एक में खोना। और इस दुनिया में ना ही कोई भरोसे लायक है, ना ही कोई तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखेगा। सब किन्हीं न किन्हीं वजहों से तुमसे जुड़े हैं। जब तक तुम उनकी वो चाहते पूरी कर रहे हो, तब तक वो आपसे जुड़े हैं। जिस दिन आप उस चाहतों के लायक नहीं रहोगे, आप बेकार हो। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी जीना सीखो। मैं भी उसी प्रयास में हूँ। हम दुनिया की दौलत कमा लें और जब हम अंदर से खुश ना हो तो सारी दौलत मायना नहीं रखती। एक प्रभु प्रेम ही ऐसा है जो निस्वार्थ है, बिना पैसे का है। कहीं भी उन्हें महसूस करो, याद कर लो। दुख में वही सबसे पहले याद आते हैं, और जब हम खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो वो हमें नहीं नज़र आते, क्योंकि वो बहुत प्रिय हैं। वो तुम्हारी खुशी में डिस्टर्ब नहीं करते, पर दुख में आके खड़े हो जाते हैं तुम्हारा साथ देने के लिए। तो ये वीडियो जीवन के एक अनुभव का था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम सबको एक खुशहाल जीवन दें। हालांकि इस मृत्युलोक में खुशहाली तो बाहर नहीं मिलेगी, अंदर ही मिलेगी। तो हम सब उसको पाने के काबिल बने। बहुत बहुत धन्यवाद।